गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपना जो नेक्स्ट बॉडी सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है। जो भी आपका ब्लड है, ब्लड आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और एंड में वो कहाँ जाता है, आपके किडनीज़ में जाता है। और किडनीज़ में जाकर के जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है उन सबको फ़िल्टर कर दिया जाता है और जो प्योर ब्लड है उसको आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब वो इम्प्योरिटीज़ कार्बन की इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकता है, कुछ प्रोटीनल वेस्ट हो सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें जो सेल्स के थ्रू वेस्ट की फॉर्म में निकाली जाती हैं, उनके बारे में पढ़ना। ठीक है, पहला है नाइट्रोजिनस वेस्ट आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, अब अमोनिया देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अमोनिया नाइट्रोजिनस वेस्ट की फॉर्म में निकालते हैं। वो कौन कौन से हैं? फिश, एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। एम्फीबियन मतलब जो लैंड में भी रह सकें और पानी में भी रह सकें, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे कि सैलामेंडर हो गया आपका, है ना, और फ्रॉग वगैरह, फिशेज़ वगैरह। तो ये सारे के सारे कैसे एनिमल हैं जो अमोनिया को अपने एक्सक्रीशन के फॉर्म में निकालते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अमीनोटैलिक एनिमल्स। अगला है यूरिया। ऐसे एनिमल जो यूरिया को अपने एक्सक्रीशन के तौर पे बाहर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ठीक है, इनका जो लीवर है वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। ठीक है, फिर यूरिया फिल्टर होता है किससे? किडनीज के थ्रू। ठीक है, अब है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड देखिए क्या होता है। बर्ड्स, रेप्टाइल मतलब जो छिपकली या स्नेक वगैरह, लिजर्ड और स्नेक्स, ये सारे के सारे एनिमल जो हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को ये बाहर बॉडी से निकाल देते हैं। ठीक है, इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिक एसिड में। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, हम यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। हम कौन से हैं? यूरिकोटैलिक। हम यूरिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है, मैमल्स मतलब क्या होता है? जो ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी की लैंग्वेज में इंसान भी एक एनिमल ही है। ठीक है, तो हम यूरिकोटैलिक एनिमल्स हैं। तो हम पहला जो यूरिकोटैलिक एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो कौन कौन से पार्ट है? किडनीज होती हैं 2, लेफ्ट और राइट साइड। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर होते हैं, यूरेटर्स ट्यूब्स होती हैं जो यूरिन को किडनी से लेके आती है, और यूरिथ्रा यानी कि आपके ब्लैडर की ओपनिंग। अब ये जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, एड्रीनल ग्लैंड एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन बनाई नहीं हुई। किडनी के अपर टॉप पोर्शन पे दोनों किडनीज के राइट और लेफ्ट के दोनों तरफ एड्रीनल ग्लैंड होती हैं। ठीक है, जो जिनसे एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, जो हमें एक तरह से होती है ना, फाइट एंड डू, इस तरह की जब कंडीशन हो, यानी कि करो या मरो वाली कंडीशन हो जाती है, तब हमें ये सिग्नल देने का काम करते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट किडनी राइट किडनी हो गई। अब है रीनल वेन और रीनल आर्टरी। रीनल वेन और रीनल आर्टरी की फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। रीनल आर्टरी क्या करती है? पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आती है, और रीनल आर्टरी में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की, क्वेश्चन कई बार बन जाता है, रीनल आर्टरी यानी कि आर्टरी तो प्योर ब्लड को लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे इम्प्योर कैसे हो गया? यहाँ पे रीनल आर्टरी जो है एक प्रकार की आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, क्योंकि जब ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल कर लेता है तो ब्लड के साथ कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट मिल जाता है, तो रीनल आर्टरी पे आकर के वो ब्लड कैसा हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, तो रीनल आर्टरी के थ्रू दोनों किडनीज में ब्लड आया। अब यहाँ पे वो फिल्टर होता है। फिल्टर कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे। फिल्टर होने के बाद वो रीनल वेन के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, अब रीनल वेन में क्या होता है? एक तरह का प्योर ब्लड होता है, यानी कि जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जरूर घुली रहती है। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड आएगा आपका यूरेटर्स में। यूरेटर देखिए 2 पाइप होते हैं। ये पाइप्स क्या करते हैं? जब किडनी के अंदर से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जब वो फिल्टर हो जाता है तो वो बाहर आता है यूरेटर्स के थ्रू, और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब आप देखें यूरेटर की जो शेप है थोड़ी गोलाई लिए हुए है। ठीक है, ये ऐसी गोलाई ली है, फिर यू शेप में क्यों है? एक्चुअल में इसका कारण क्या होता है? जो यूरिन यानी कि जो आपका जो यूरिन है जो ब्लैडर में आ चुका है वो वापस बैक ना हो जाए, इसलिए जो यूरेटर की जो शेप है वो थोड़ी यू शेप में होती है। इसमें इतना अच्छे से दिखा नहीं रखा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता है। अब ब्लैडर में आ गया, जब ब्लैडर पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो ब्रेन से सिग्नल आते हैं कि इसको खाली करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है खाली करने के लिए, तो यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो यूरिनरी स्पिंस्टर मसल है ये क्या करती है? यहाँ पे पेरिस्टालिक मूवमेंट को करवाती है। ठीक है, एक तरह की मूवमेंट होती है मसल्स की। अभी जाने यूरिथ्रा ओपनिंग होती है, जो यूरिनरी ओपनिंग दिखा रहा है ये वही है। अब हम फर्स्ट जो पढ़ने को मिलता है वो है किडनी। किडनी आपने बहुत सुना होगा। ठीक है,
किडनी क्या करती हैं, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। एक बात ध्यान रखें, किडनी केवल और केवल ब्लड को फिल्टर करती है। इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे हम चाय छानते हैं, जो चाय छानने की जो छलनी होती है ना, वो केवल और केवल उस चाय को छानने का काम करती है, उस चाय को वो बनाती नहीं है। ठीक है, बनाता क्या है, जो जिस बर्तन में हम, जिस कंटेनर में हम उस चाय को बना रहे हैं, वो चाय का जो प्याला होता है। ठीक है, इसी प्रकार किडनी केवल और केवल ब्लड में से यूरिन को, यानी ब्लड के अंदर से जो यूरिन है उसको छानने का काम करती है, लेकिन यूरिन को बनाती नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है, लेकिन फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होता। यूरिन का फॉर्मेशन आपकी बॉडी में हो चुका है लीवर से, लीवर करता है यूरिन का फॉर्मेशन। किडनी केवल और केवल ब्लड के अंदर से उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, ब्लड के अंदर से उसको छानने का काम करती है। यह बात आप ध्यान रखें। 2 पेयर होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड स्पाइनल कॉर्ड के, जिनको हम किडनीज बोलते हैं। ये आपके क्या होता है, बैक साइड में होती हैं किडनीज। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, बैक साइड में होती हैं। ठीक है, अब किडनी की जो जॉइनिंग है वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं रीनल हीलियम। क्या बोलते हैं, रीनल हीलियम। अब किडनी से देखिए यूरिनरी डक्ट्स आती हैं 2। ठीक है, यूरेटर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हीलियम के थ्रू किडनी में एंटर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किडनी के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो आपके कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं। ये भी इसकी स्ट्रक्चर हम आगे बढ़ता है। अब किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, छोटी छोटी यूनिट सेल पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यही वो फिल्टर है जो आपके ब्लड को प्योर करने का काम करता है। किडनी के अंदर भी छोटा सा, किडनी के अंदर की चीज़ों को अगर हम जूम करके देखें तो आपको छोटी छोटी लाखों यूनिट्स मिलेंगी। ठीक है, वो क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। उन सेल्स को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। एक को नेफ्रॉन, बहुत सारी को नेफ्रॉन्स। इन नेफ्रॉन में आपका ब्लड आता है। ठीक है, जो कि प्योर होता है। ये आपका दिखा रखा है, ये ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखा रखा है किडनी का, ऊपर से काट करके हीलियम यहाँ, यूरिन ऐसे आता है, किडनी, कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन। ठीक है, ये इनके पार्ट्स के नाम हैं। अब देखिए इनमें फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह ये सब क्या होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब जो है ये बोमेंस कैप्सूल लिख रहा है, ये एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आपको एक बार नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर उसमें ये रहा, देखिए आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। किडनी के अंदर जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनमें जो नेफ्रॉन पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। दिख रहा है आपको केवल मैं डायग्राम से ही समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स आती हैं, यानी कि रीनल आर्टरी से ब्लड वेसल्स आती हैं और यहाँ पे आकर के गुच्छा बना लेती हैं। गुच्छा किसके अंदर बनता है, एक कप शेप में बनता है, जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ब्लैक ब्लैक आपको गुच्छा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बनता है कप शेप की, उसमें इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और कप को क्या बोलते हैं, उसको बोमेंस कैप्सूल। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिल्ट्रेशन का काम होगा। इसमें से ब्लड आपका फिल्टर होगा, ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज दी जाएगी। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, जो प्रोटीनल वेस्ट है, जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो सारा का सारा आपका किस में आ जाता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब में, ट्यूब्यूल जो है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आ गया। अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से यही सारा जो वेस्ट है, वाटर वाला वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, आपका कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, ये एक यू शेप की होती है। फिर ये जाएगा असेंडिंग लिम्ब में। ये जहाँ की जो यू वाली जो शेप की स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनले लूप। अब देखिए डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि इस नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ जो वाटर है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी होते हैं, वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको शरीर से बाहर निकालना नहीं होता है, तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, ये डिसेंडिंग लूप में भी होता है और ये डिस्टल ट्यूब में भी होता है। असेंडिंग लिम्ब से जो वेस्ट है ऊपर जाएगा कहाँ पे, डिस्टल ट्यूब में, और डिस्टल ट्यूब में वापस से रीअब्जॉर्वेशन हो, एक बार प्रॉक्सिमल ट्यूब के यहाँ पे होता है, एक बार डिस्टल ट्यूब के यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब डिस्टल ट्यूब पे जब एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल ली गई, वाटर निकाल लिया, ठीक है, जो वाटर जो सही है वो निकाल लिया, प्रोटीन निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया, अब जो बचा सारा का सारा क्या बचा है, वेस्ट बचा है। ठीक है, अब डिस्टल ट्यूब एंड हो रही है येलो वाले पोर्शन पे। ये जो येलो वाला पोर्शन है ये आपकी मेन डक्ट होती है। ये मेन डक्ट आपकी कहाँ पे जा रही है, ब्लैडर पे। कहाँ जा रही है, ब्लैडर पे। ये जो छोटे छोटे जंक्शन दिखा रखे हैं ना, ये कटे कटे 1 और 2, नीचे भी 2 दिखा रखे हैं, ये क्या है, इस प्रकार के और भी नेफ्रॉन इनसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें ब्लू वाली नेफ्रॉन इनसे जुड़ रही हैं और सब में से क्या फिल्टर होकर आ रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, यूरिन इसमें सब में आ रहा है। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हुई। ये कलेक्टिंग डक्ट आपकी क्या कहाँ जाती है, फिर देखिए आप ऊपर वाले डायग्राम पे आ जाइए। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे आ जाती है, सारी मिलकर के यूरेटर का फॉर्मेशन करती है। यूरेटर में सारा क्या है, यूरिन आ जाता है और ये आगे पहुंच जाता है, और यूरिन जैसे ही आपका ब्रेन सिग्नल देता है, आप यूरिन को आप क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं।
ठीक है। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको इसके अंदर छोटे से रूप में बता दिए। ग्लोमेरुलस के बारे में बता दिया। रीनल ट्यूब्यूल क्या है, कौन दो तरह की होती हैं, पीसीटी और डीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन इकट्ठा रहता है, जब जैसे ब्रेन सिग्नल देता है तो इसको बाहर, यूरिन को बाहर कर दिया जाता है। यूरेटर्स क्या होते हैं, पाइप्स होते हैं जो यूरिन को ब्लैडर तक लेके आते हैं, ठीक है। यूरेटर की ओपनिंग होती है, ठीक है। फीमेल्स में कहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग पे एंड होता है, और मेल्स में पिनिस एंड पे जा करके एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा। अब यूरिन फॉर्मेशन देखिए क्या है। यूरिन फॉर्मेशन आपको मैं समझा देता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी बायोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब से जो वेस्ट बनता है वो सारा का सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, वो ब्लड के अंदर मिल जाता है। ब्लड आपका पूरी आपकी आर्टरी से ट्रैवल करता रीनल आर्टरी पे आता है, और रीनल आर्टरी से वो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, किडनीज़ के अंदर। और किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर्स लगे रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर देखिए क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। कहाँ पे, पहले ब्लड कहाँ पे फिल्टर हो जाता है, पहले बोमेंस कैप्सूल में हो जाता है। बोमेंस कैप्सूल में जो गुच्छा होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, वहाँ पे वो फिल्टर हुआ। अब जो वेस्ट है सारा का सारा एब्जॉर्ब होगा, एक बार रीएब्जॉर्ब होगा, उसके बाद जो भी चीज़ें बची हैं वो सारी कंप्लीट वेस्ट है। वो सारा कंप्लीट वेस्ट कहाँ पे आ जाता है, आपका जो ये है मेन डक्ट जो ब्लैडर तक जा रही है वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये इस तरह से सारा का सारा ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ब्लैडर जैसे ही बढ़ जाता है, ब्रेन सिग्नल देता है और देन यू गो फॉर द टॉयलेट, ठीक है। ये जो दिखा रखा है, द सेल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीएब्सॉर्ब द ग्लूकोज अमीनो एसिड्स, ये वही चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ें, मैंने को आपको सीधी लैंग्वेज में सारा समझा दिया, आप इसको पढ़ें, इस सब में यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। स्फिंक्टर मसल भी होती हैं जो चीज़ों को रोकने या जाने का काम कर लेती हैं। अब है अदर ऑर्गन्स एम्प्लॉयड इन एक्सक्रीशन। अदर ऑर्गन कौन से, एकदम मेन ऑर्गन जो आपका स्किन है, लंग्स हैं, लिवर है, ये भी एक्सक्रीशन करने का काम करती हैं। लंग्स क्या करते हैं, CO2 को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। लीवर क्या करते हैं, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन, स्टीरॉयड हार्मोन, इनको बाहर निकालते हैं। किसके साथ, फेसिस के साथ। फेसिस क्या होते हैं, जो आपका जो स्टूल होता है, यानी कि आपका जो अनडाइजेस्टेड, आपका जो वेस्ट है, आपने खाना खाया जो वेस्ट बन चुका है, वो फेकिस उसको बोल सकते हैं। स्किन से आपका बाहर से क्या निकलता है, सॉल्ट, यूरिया, लैक्टिक एसिड, स्टेरॉल्स वगैरह, ये सारी की सारी स्किन से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ सीबम भी, ठीक है। सीबम क्या होता है, आपके जो हेयर होते हैं, हेयर के नीचे एक सेल्स पाई जाती है सीबम सेल्स, वो क्या करती हैं, ऑयल सिक्रीशन करने का काम करती हैं। तो ये वो सीबम, ये वो चीज़ होती है, ठीक है। आप इसको पढ़ें और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, और जितना हो सकता है इस डायग्राम से ही आप सारा पढ़ें, ठीक है। पहले आप डायग्राम बनाएं, आप लैंग्वेज पढ़ें और डायग्राम को देखते रहें, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपका चैप्टर जो है एक्सक्रीशन हुआ ख़त्म।